इस वक्त हम आपको कराची लिए चलते हैं बराह रास्त, जहां अली सैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कम्युनिकेशन बंद कर देंगे। ये डिक्टेटरशिपों में होता रहा है, ये बड़े जमहूरी बनते हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं। तो ये पहले आपका इस मुल्क में इंटरनेट बंद करेंगे, जैसे उन्होंने ARY और बोल को बंद कर दिया है। ये समझ रहे हैं ARY और बोल को बंद करने से वो और पॉपुलर हो गए दोनों चैनल। जितनी चीजें ये कर रहे हैं खिलाफ, जितनी आवाज सच की छुपा रहा है, उतनी सच की आवाज और गूंज गूंज के आ रही है। ये अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है। तो इन्होंने पहले इंटरनेट बंद करना है। अगर उन्होंने इंटरनेट बंद करना है तो हम आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर सकेंगे कि कहाँ प्रोटेस्ट है, क्या करना है। तो अब हमने एक फैसला किया है, और ये अभी मैं जैसे आपसे कह रहा था, मेरी चेयरमैन साहब से जो मैसेज एक्सचेंज हो रहे थे, अब फैसला ये किया है कि जैसे ही इन्होंने इंटरनेट बंद किया, इसका मतलब है कि ये चेयरमैन को अरेस्ट करने के लिए आ गए हैं या जा रहे हैं, या अरेस्ट कर लिया या करने वाले हैं। तो आपने फिर कॉल का इंतजार नहीं करना, इंटरनेट बंद करना खुद एक कॉल है। अगर इंटरनेट बंद हुआ, इसका मतलब है कि कॉल प्रोटेस्ट की आ गई। चेयरमैन साहब ने मुझे कहा कि ये कोशिश कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन है, ये कोशिश करेंगे फजर के वक्त, और इस्लामाबाद में बस 15-20 मिनट बाद फजर का वक्त हो जाएगा। ये कोशिश करेंगे फजर के वक्त। तो मैं पहले तो आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग हर हाल में, हर सूरत में यहां हमारे साथ खड़े रहेंगे? खड़े रहेंगे ना? तुम भाग तो मैं तुम्हें देखा, तुम बहुत तेज भागते हो, नहीं भागोगे ना? तहरीक इंसाफ, मैं 99 से हूं, पार्टी 96 से शुरू हुई। हम एक अमन पसंद जमात है, हमने कभी तशद्दुद नहीं किया। हमने हमेशा तशद्दुद की सियासत को रद्द किया, बल्कि उसके खिलाफ जिहाद किया। इस शहर में जो तशद्दुद की सियासत 3 दहाई तक रही, हम उसके खिलाफ खड़े हुए। ये मेरी गाड़ी खड़ी है काली सफेद, इसका शीशा उतार के देख ले, इस पे भी गोली का निशान है। मैं अंदर ही बैठा था। हमने ये तशद्दुद बर्दाश्त किया। अभी तो पता नहीं हमारे घरों पे इन्होंने प्लान बना के अटैक करने की मंसूबाबंदी की। ये जो अभी जिनकी पतंग आज कट गई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे जाती तौर पे 2 दफा अपने बीवी बच्चों को रात के अंधेरे में मुल्क से बाहर भेजना पड़ा, क्योंकि ये बड़ा तशद्दुद प्लान कर रहे थे किसी और के साथ मिलके। ये बातें मैं करता नहीं हूं, लेकिन ये सारे अब इकट्ठे हो गए हैं। ये जितने ऐसे घनौने दिमाग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, ये सब अब इकट्ठे हो गए हैं। तो ये अगर कोशिश करेंगे फजर के वक्त खान साहब को अरेस्ट करने की, तो उसके बाद, और इंटरनेट बंद हुआ, मैं बड़े क्लियरली बता रहा हूं, कोई बैठे ना बैठे, मैं शारा फैसल पे अकेला बैठ जाऊंगा रोड के बीच में। गाड़ी चलानी है चला दो, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ में जैसे झंडे में रंग लाल है ना इनकलाब का, इसी तरह इमरान खान हमारे लिए रेड लाइन है। कदम बढ़ाओ अली भाई, हम तुम्हारे साथ। और मैं ये भी बता दूं, ये मुच्छड़ को जो खुद धमकियां देता था ब्यूरोक्रेट्स को, जजेस को, इस मुल्क के पाकिस्तान के फौज के जर्नल्स को नाम न लगे, ये इनकी लीडरशिप देती आई है। इन पे नहीं FIR कटिंग। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर खतरनाक कोई कोशिश की, मैं फिर बिलावल हाउस जा रहा हूं। फिर तुमने जो शेलिंग करनी है कर लेना, जो गोली चलानी है चला लेना, जो मर्जी करना कर लेना। अगर तुमने इस तरह की कोई हरकत की
आसिफ जरदारी, मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रहा हूं, तुमसे मैं डरता नहीं हूं, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह बहुत छोटी उम्र से जानता हूं, ज़ाती तौर पे क्लियर मैसेज दे रहा हूं। कराची की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी इमरान खान के ऊपर अटैक। सही बात है। और तुम और वो तुम्हारा आदर्श हुआ तो तुमने फॉरेन मिनिस्टर बनाया, वो मैं लियारी गया ना, लियारी में उन्होंने नारा लगाया 1 रुपए के 2 बिलावल, गो बिलावल, गो बिलावल। तो मैंने कहा ये इतना गलत नारा है, 8 आने का कैसे होगा भाई, 1 रुपए के 4 बिलावल होंगे, 2 कैसे होंगे, 4 तो मिलेंगे, बल्कि 2 आने में 10 बिलावल मिलेंगे। तो वो ये तुम बच नहीं सकोगे, तो वहां तक धक्का ना दो। तुम बड़े सियासी गुरु हो, तो ये राना सनाउल्लाह जैसे गीदड़ों को, बेगैरत लोगों को समझाओ कि ये अपने हथकंडे बंद करें, वरना जब सैलाब आएगा तो सैलाब में सब डूबेंगे। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह की हरकतों की जिम्मेदारी डायरेक्ट आपके शोल्डर्स पे होगी, पूरी पीडीएम के 13 चोरों को मैं कह रहा हूं। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।